अभीरा बहुत ज़्यादा परेशान है और इसकी परेशानी की वजह हम सभी जानते हैं, क्योंकि जिससे ये सबसे ज़्यादा प्यार करती है वही व्यक्ति अभी हाल इसे डाइवोर्स देकर गया है, जिस वजह से ये खुद को संभाल नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी इसको संभालने के लिए इसकी नानी जी यहाँ पर मौजूद है। ये इसे बहुत प्यार से संभालती है और समझाती है कि अगर ये अपने आप पर भरोसा रखेगी तो सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाएगा। और शायद उसकी एक उम्मीद की किरण मिलती भी है, क्योंकि अभीरा जिससे बहुत प्यार करती है अरमान, वो उसके सपने में आ जाती है। यहाँ पर अरमान सो रहा है, तभी वो सपना देखता है कि अभीरा उसके पास बैठी है और अभीरा उसे ही बुला रही है। ऐसा उसे कुछ सपने में दिखाई देता है और वो उठ जाता है। वो अभी भी सपने में ही है। वो उठता है और वो देखता है कि यहाँ पर अभीरा उसके पास बैठी है और उससे बात कर रही है और उससे कह रही है कि उठो, तुम्हें आगे की लड़ाई लड़नी बाकी है। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो कि हमें साथ में लड़नी है, ये कहकर वो उसके पास ही सो जाती है। और अरमान को भी लगता है कि हाँ, अभीरा उसके पास ही सो रही है, इसलिए वो उससे बातें करती है। तभी यहाँ पर अरमान को एक छोटा सा झटका पहुँचता है और वो उठ खड़ा होता है और देखता है कि ये तो वो सपना देख रहा था। दरअसल उसी वक्त उसके फ़ोन की रिंग बजती है और वो देख नहीं पाता है, और जैसे ही वो उठता है उसे पता चलता है कि ये तो सपना था। लेकिन उस सपने की वजह से भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। तभी उसे उसकी मम्मी की याद आ जाती है और वो फिर से हताश और निराश हो जाता है। यहाँ पर घर वालों के सामने एक दो बार अरमान अभीरा का नाम ले लेता है, जिस वजह से घर वाले उसे समझाते हैं और कहते हैं कि अगर वो फिर से अभीरा को घर में लाना चाहता है तो वो ला सकता है, क्योंकि घर वालों को पता है कि अरमान अभीरा के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। तभी पीछे से प्यारी सी मनीषा चाची कहती हैं और वो कहती हैं कि अरमान यहाँ पर अभीरा के बिना एक सेकंड नहीं रह सकता। वो बार बार अभीरा का नाम ले रहा है, पता नहीं कैसे ज़िंदगी भर वो उसके बिना रहेगा। जैसे ही ये बात मनीषा चाची अरमान को कहती है, वो तो चला जाता है, लेकिन अचानक से अभीरा को कुछ झटका सा लगता है, जैसे कि अभी हाल उसकी और अरमान के अलग होने की बात हुई हो। उस वजह से अभीरा काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तो इधर दादी सा का फिक्स होता है कि वो अभीरा और अरमान दोनों को एक साथ नहीं आने देगी। बहुत मुश्किल से अभीरा अरमान की लाइफ से गई है और अब उन्हें ऐसा लगता है कि अभीरा की अरमान की लाइफ से चले जाने की वजह से अब घर में सब कुछ सही हो जाएगा। और वो अभीरा से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उसकी वजह से ही विद्या जेल में है। लेकिन अरमान को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो फिर से वही सोचता है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही सुबह सुबह अभीरा को अपने साथ देखा है। आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है ये वो खुद भी नहीं जानता है। और अभीरा की दिल की हालत तो हम सभी को ही पता है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही डाइवोर्स पेपर पर इस्त्री चलाई है, तभी उसे आकर उसकी नानी माँ ने रोका है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसका स्वभाव थोड़ा बदला बदला है और वो नहीं चाहता है कि अरमान और अभीरा का डाइवोर्स हो जाए। वह व्यक्ति और कोई नहीं, अभीरा की लाइफ की सबसे बड़ी विलन है रूही। रूही नहीं चाहती है कि अरमान और अभीरा का डाइवोर्स हो जाए, इसलिए वो दादी साहब को भी समझाती है, लेकिन दादी साहब समझने को तैयार नहीं होती हैं और वह यही कहती है कि बहुत अच्छा हो रहा है अगर अरमान और अभीरा का डाइवोर्स हो जाए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस डाइवोर्स को बदले की भावना से देखते हैं और सोचते हैं कि अच्छा हुआ उसका डाइवोर्स हो रहा है, उसने मुझे बहुत परेशान करा, अब उसके साथ भी यही होना चाहिए। लेकिन देखना ये है कि क्या वाकई अरमान और अभीरा का डाइवोर्स हो जाएगा और ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, आगे के लिए साथ बने रहे।